So our topic is about today groups and layers. पहला हम टॉपिक कवर करेंगे वो लेयर्स का है, देन साथ ही हम कवर कर लेंगे ग्रुप्स को। बेसिकली विंडोज पैनल में जाके आपने जो पैनल ओपन करना है वो है लेयर्स का, एंड यू कैन सिंपली प्रेस ऑन योर कीबोर्ड F7 एंड इट विल अपीयर हियर। ऑटोमेटिकली इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा लेयर पैनल। बेसिकली लेयर पैनल का जो काम होता है, आपकी जो आर्ट बोर्ड होती है उसकी सेटिंग है। लाइक इसी के साथ हम आज जो टूल कवर करेंगे वो है आर्ट बोर्ड टूल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएं तो प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे आर्ट बोर्ड अभी 1 नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो टूल अवेलेबल है, दिस इज द आर्ट बोर्ड टूल। इस आर्ट बोर्ड टूल का काम ये होता है कि अगर आप मल्टीपल आउटबोर्ड बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं अपनी कस्टम पोजीशन के ऊपर, कस्टम लोकेशंस के ऊपर आप उनको बना सकते हैं। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स। इन आर्ट बोर्ड्स का काम क्या होता है कि इनके थ्रू आप एक डिज़ाइन, यानी कि अपने अपना कोई भी डिज़ाइन है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। लाइक ये डिज़ाइन है मेरा, मैं इसको इस आर्ट बोर्ड के ऊपर फिट कर रहा हूँ, एंड व्हेन आई विल प्रिंट दिस डिज़ाइन तो ये मेरे पास सेपरेटली प्रिंट होगा। मतलब कि आपको 6 प्रोजेक्ट्स ओपन करने की बजाय एक ही प्रोजेक्ट ओपन करके वो चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आर्ट बोर्ड टूल का काम है कि आप आर्ट बोर्ड डिफरेंट तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू योर आर्ट बोर्ड टूल। अब यहाँ पे मेरे पास 2 आर्ट बोर्ड्स हैं। इफ़ यू गो इन लेयर पैनल तो आर्ट वर्क के अंदर आपके पास ये जो दूसरी मैंने आर्ट, ये यहाँ पे सिलेक्शन इसकी बनाई हुई थी, आप मुझे ये नज़र आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो मुझे इसकी सिलेक्शन कहाँ पे नज़र आएगी? इसकी पहचान करने के लिए आपके पास एक डॉटेड सर्कल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आप टारगेट लोकेशन बोलते हैं। लाइक ये मेरे पास मॉन्स्टर है, अ फनी मॉन्स्टर। मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। लेयर्स में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लेयर सिलेक्टेड है? तो यहाँ पे आपको ये डॉटेड लोकेशन शो करेगी कि ये मेरे पास हिस्सा सिलेक्टेड है। सेम एज आई सिलेक्ट दिस तो मुझे ये पता लग जाएगा कि जो मेरे पास बैकग्राउंड है वो सिलेक्टेड है। अब बात आती है आर्ट बोर्ड की, डिफरेंट आर्ट बोर्ड की। लाइक दिस इज देयर। हम्म एक मिनट। ओके, मेरे पास ये बटरफ्लाई है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको इकट्ठा साइड पे कहीं लेके जाऊँ। You can select first it, make sure you have to lock your background। लेयर पैनल में जाके ये जो एम्प्टी बॉक्स आपको नजर आ रहा है, एम्प्टी बॉक्स, ये है लॉक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ पे कर देंगे लॉक। लॉक कर देंगे ताकि इसके ऊपर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ताकि हम इसको सिलेक्ट भी करें तो वो मूव ना हो। ओके, ये है लॉक। आई से क्या होता है कि ये हाइड और अनहाइड हो जाता है। दिस इज हाइड, नाउ अनहाइड, हाइड, अनहाइड। इफ यू डबल क्लिक हियर, अगर आप इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके ऑप्शंस शो हो जाएंगे। इन ऑप्शंस में इसके पास आपके पास ये प्रॉपर्टीज शो होंगी। प्रॉपर्टीज में आप इसको शो और लॉक भी कर सकते हैं, और यू कैन चेंज इट्स नेम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन लॉक इट एंड हाइड, और डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं अपनी लेयर्स को। इसके फ़ायदे क्या हैं ये भी हम स्टडी करते हैं अभी। सिलेक्शन बैकग्राउंड पे बनानी है तो हम सिलेक्ट करेंगे इस चीज़ को। एट दिस मोमेंट ये लॉक है, हम इसको अनलॉक करके सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है।
इस ग्रीन के ऊपर अगर आप ये जो ग्रीन आपको शो हो रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज दिस? हमें जाना पड़ेगा अपनी आर्ट वर्क के अंदर। इस आर्ट वर्क को भी जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी आर्ट का नेम आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज माय प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से हम इसका डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक आई यूज रेड एंड ओके। तो मुझे ये जो मेरी आर्ट वर्क है वो रेड में नजर आएगी, ये वाली स्पेशल। अगर मैं सबका चेंज करना चाहता हूँ सबका चेंज कर सकता हूँ। अगेन गो टू द डबल क्लिक और यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओके। अब ये जो मेरा ये सारा प्रोजेक्ट है ये इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स क्रिएट हो गए, टेम्पलेट बन गया। ये अभी टेम्पलेट है, इसके ऊपर मैं कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकता until I have to select any layer। ये सारी ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी हैं। देन अगेन मुझे ये चाहिए मॉन्स्टर, सिर्फ मॉन्स्टर चाहिए। फर्स्ट आई हैव टू लॉक दिस बैकग्राउंड। ये मॉन्स्टर को आप सिलेक्ट करें। किस कलर में सिलेक्ट हो रहा है आपके पास? रेड में। जो भी यहाँ पे आपको सारे ग्रीन नजर आ रहे हैं इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेड। ये रेड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी रैम मेमोरी कितनी स्पेस ले रही है। यहाँ पे आपको आउटलाइन यहाँ पे अभी रेड ही नजर आएंगी। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि ये एक मॉन्स्टर है। लेट मी चेंज दिस इनटू मॉन्स्टर। राइट क्लिक एंड यू कैन ग्रुप और सिंपल यू कैन यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल जी। तो ये मेरे पास ग्रुप में बन गया। तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप नजर आ रहा होगा, दिस इज अ ग्रुप। यानी कि ये मॉन्स्टर का मेरे पास ग्रुप बन गया है। इसको सॉर्टेड आउट एक सीक्वेंस में रखने के लिए हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और इस ग्रुप के ऊपर हम डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे मॉन्स्टर, सेम एज नाउ। अब देखें ना कि अभी हमारे पास कितनी कम्प्लेक्स अब हमारी लेयर पैनल है। इसको अनकम्प्लेक्स करने के लिए हमें इसी तरह की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। एक तो मॉन्स्टर से हमारी डिफरेंट तरह की लेयर्स कवर हो गई। देन वी विल गो टू द बटरफ्लाई। हम बटरफ्लाई को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सारी बटरफ्लाई हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। वो हिस्सा सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सिलेक्टेड। अगेन कंट्रोल जी और राइट क्लिक, कंट्रोल जी करें या राइट क्लिक करें तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा इनटू द ग्रुप। आपके पास ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अभी मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया है, इट कन्वर्टेड इनटू द ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप नजर आ रहा है बटरफ्लाई। लेट मी चेंज इनटू द बटरफ्लाई वन। ये भी सॉर्टेड आउट हो गई। नाउ अब हमारे पास हैं सारे ये डिफरेंट तरह के क्लाउड। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे शिफ्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन के लिए। शिफ्ट देन क्लिक, देन क्लिक, शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपने। क्लिक देन क्लिक, ये सारे मेरे पास क्या हैं? क्लाउड। देन आई विल क्लिक राइट। अगेन आई विल मेक इट ग्रुप। अरेंज में यहाँ पे सिलेक्ट में ऑप्शन आपको समटाइम शायद नज़र आए, नहीं तो आपके पास शॉर्टकट की अवेलेबल है कंट्रोल जी। तो ये आपके पास ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप बन चुका है। तो यू हैव टू फाइंड आउट हेयर अ ग्रुप कि ये ग्रुप कहाँ बना है। तो ये ग्रुप बन चुका है किसका? सारे क्लाउड्स का। तो हम इसको रीनेम कर देते हैं टू द क्लाउड्स। हम अपनी लेयर्स पैनल को सॉर्ट आउट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हैं और हमें नेक्स्ट टाइम एडिटिंग करनी पड़े वो आसान हो। नाउ वी मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट बटरफ्लाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बटरफ्लाई को सिलेक्ट करूँ। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये जो क्लाउड हैं ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं। देखें, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्लाउड भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने जो लेयर क्लाउड वाली है अगर वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है
तो आप सिंपल उसको यहाँ से लॉक कर लें ताकि वो सिलेक्शन में ना आए। तो अभी वो सिलेक्शन में नहीं आ रही। देन अगेन मेक इट अ ग्रुप। ओके, अब ये भी ग्रुप बन गया है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? बटरफ्लाई 2। समझ आ रही है आप लोगों को? तो बटरफ्लाई 2 इज हियर। ओके, हमारे पास काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो चुकी हैं। अब हम अपनी अगर लेयर पैनल को देखें, लेयर पैनल को देखें, तो हमारे पास लेयर पैनल काफ़ी छोटा हो चुका है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। पहले क्या था, हमें नीचे तक जाना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या है हमारे पास, हमारा लेयर पैनल बिल्कुल सॉर्टेड आउट है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के पाथ हैं। जो ब्लू वाले पाथ हैं उनको अलहदा सिलेक्ट कर लें। अभी मैं उनकी सिलेक्शन ये बना रहा हूँ। हाँ, ये हमारे पास सिलेक्शन बन चुकी है दिस। अब ये रह गया तो शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। अगेन व्हाट वी विल डू, कंट्रोल जी और राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप बना लेंगे। येलो भी हो गया, और इसको भी हम यहाँ पे नाम दे देंगे, इनको भी हम ग्रुप, इस ग्रुप को भी नाम दे दें शेप्स का। येलो भी सिलेक्ट हो गया। नो प्रॉब्लम, हम उसको चेंज कर लेते हैं। अगर गलती से आपके सिलेक्ट होके ग्रुप हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू, डबल क्लिक, सॉरी, you have to select it, right click, make it ungroup, then सिलेक्शन बना दें। सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट प्रेस करके उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। देन ये भी सहारा है, ये भी रिमूव हो गया है। सो इस तरह से भी आप इसको सिलेक्ट और डी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने से सिलेक्ट और डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब नहीं हुआ कोई भी दूसरा हिस्सा सिलेक्ट, देन अगेन मेक इट ग्रुप एंड चेंज देम इनटू द, जो भी आपने नाम देना है शेप्स में या किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं शेप्स का। यहाँ पे ये सिलेक्शन आपको नज़र आएगी। सो हमारे पास दूसरी शेप्स रह गई हैं येलो वाली, तो हम शिफ्ट प्रेस करके उनको सिलेक्ट करेंगे। देन व्हाट आई विल डू, अगेन कंट्रोल जी एंड चेंज इनटू द शेप्स 2, नीचे वाली है। सॉरी, यस, शेप 1। अब हमारे पास क्या हुआ, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक छोटा सा पाथ है, वो इसके अंदर शायद ड्रा हुआ है मिस्टेकनली, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास बटरफ्लाई 1 है, इसके ऊपर जो हम इस एरो को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी आगे सारी लेयर्स अलहदा ओपन हो जाएंगी। ठीक है, हमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो हम इसको ओपन करके कर लेंगे, नहीं करनी तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। देन बटरफ्लाई 2, उसकी सारी लेयर्स अलहदा पड़ी हैं। देन मॉन्स्टर की अलहदा, शेप 1 एंड शेप 2 की भी अलहदा पड़ी हैं। देन हमारे पास क्लाउड की भी अलहदा पड़ी हैं। एंड वी हैव अ सेपरेट बैकग्राउंड। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि हाउ वी कैन मेक grouping and arrange them into the layers. यस So it's सर, clear? यस सर, ठीक है। Okay. अब यहाँ पे मेरे पास ये दूसरी आर्ट बोर्ड है। लेट मी सिलेक्ट दिस आर्ट बोर्ड एंड रीनेम इनटू द, इसको हम रीनेम करते हैं प्रोजेक्ट 2। बाकी सारी सेटिंग एज इट इज रहने देते हैं। ओके, अब देख रहे हैं कि अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही। जब मैं बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो, सॉरी, ये आर्ट बोर्ड्स बनती जा रही है। जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन इसी के अंदर आ रही है, इसी के अंदर आ रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन इसी के अंदर ना आए, क्योंकि मेरे पास एक मेन लेयर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दो मेन लेयर बनाऊँ। तो दो मेन लेयर बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी चाहिए। तो आपके पास नीचे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। दिस इज अ क्रिएट न्यू सब लेयर। सब लेयर क्या होती है, दिस इज अ लेयर, और ये इसकी क्या बनी हुई है आगे, सब लेयर। बटरफ्लाई के अंदर इसकी क्या बनी हुई है, ये वाली सब लेयर। तो सब लेयर बेसिकली ऐसे बनती है। अब देखें माय प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लेयर 2 बन चुकी है, विच इज़ अ सब लेयर।
ये क्या है, आपके पास सब लेयर है। तो सब लेयर ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, आप जानते हैं बेहतर इस चीज़ को। ओके, हम सब लेयर को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। देन हम मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट की एक लेयर अवेलेबल है, इसी तरह एक और भी लेयर अवेलेबल हो। तो देन आई विल सिंपली क्लिक हियर क्रिएट अ न्यू लेयर। तो मेरे पास एक मेन लेयर क्रिएट हो जाएगी, लेयर 2। लेयर 2 की सिलेक्शन मुझे देखनी है। तो उसके लिए आपको ये जो लेयर 2 है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप कलर चेंज कर लें। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। लेट मी चेंज इनटू द ब्लू एंड ओके एंड ओके। अब लेयर 2 के ऊपर गौर से देखिएगा। लेयर 2 के ऊपर अब देखें, अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। ये जो भी सिलेक्शन मैंने अभी की है, ये मेरे पास, मैं इसको माय प्रोजेक्ट को चेंज कर रहा हूँ लेयर 1 के अंदर। ओके, लेयर 1 इज देयर। अब मैं लेयर 2 के ऊपर सिलेक्शन करके कुछ चीजें लाना चाह रहा हूँ। दिस दिस एंड दिस। तो ये चीज मैंने बनाई है। अब ये चीज मेरे पास कहाँ होगी? दिस दिस वुड बी इनटू द लेयर 2। अगर आप लेयर 1 के अंदर कम्प्लेक्स चीजें नहीं बनाना चाहते, आप चाह रहे हैं कि जो मैंने ये काम किया हुआ ये एज इट इज रहे, ये खराब ना हो, और मैं जो भी प्रैक्टिस या जो भी मैं मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ एज अ टेम्परेरी, मैं वो लेयर 2 में करूँ, यानी कि एक न्यू लेयर में करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है स्क्रीन के ऊपर, व्हाट आई हैव टू डू, मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा और नीचे से इसको डिलीट कर सकता हूँ, और बाय प्रेसिंग डेल बटन वी कैन डिलीट दिस। तो वो डिलीट हो जाएगी। तो मेरा जो ओरिजिनल वर्क है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो सब लेयर्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान। आई डोंट थिंक सो कि एनी डेंजर इन दिस। तो ये आपका लेयर एंड ग्रुपिंग था। देन यहाँ पे आप क्लिक करके कलेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। व्हाट लाइक दो तीन और शॉर्टकट की देख लें कि बटरफ्लाई 1 है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट करूँ क्लाउड तक, तो मुझे शिफ्ट प्रेस करके क्लाउड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगेन देख लीजिए, लाइक इन बटरफ्लाई मैं चाह रहा हूँ कि ये भी सिलेक्ट करूँ, ये भी। तो शिफ्ट प्रेस करके आप क्लिक वगैरह ना करें बार बार। सिंपल जहाँ तक आपने लेके जाना है, तो वाइल होल्डिंग शिफ्ट बटन जहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास सिलेक्शन बन जाएगी। अगर आप इसको डीसिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप शिफ्ट प्रेस करके वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ तक आपके पास सिलेक्शन और डीसिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये एक ऑप्शन था आप लोगों के लिए कि आप बार बार इन चीज़ों को सिलेक्ट करें। अब बारी आती है एक्सपोर्ट की। ये बटरफ्लाई 1 है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल क्लिक हेयर सेलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ पे आ जाएगा बटरफ्लाई 1। आप इस ओनली लेयर को, इस लेयर में जो चीज़ है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मेट सेलेक्ट करें जो भी आपको चाहिए। आई नीड इन दिस PNG फॉर्मेट। एक्सपोर्ट सेटिंग अभी हमारा टॉपिक होना है, हम उसमें करेंगे। जस्ट यहाँ पे हमारे पास इसकी सेटिंग हो गई है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसका स्केल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसका क्या साइज चाहिए, इसकी रेजोल्यूशन क्या चाहिए। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को यूज़ करते हुए इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मुझे इसका कोई भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे इसको कोई सा भी नाम दे दें एंड सिंपल क्लिक एक्सपोर्ट। इसको सिलेक्ट करना है आपने पहले। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी मेन गैलरी ओपन हो जाएगी, वेयर यू वांट टू। जहाँ पे भी आपने इसको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। लाइक आई वांट टू एक्सपोर्ट इन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू पुट दिस नेम। एंड इट विल एक्सपोर्ट देयर।
नाम हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं। देन यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्सपोर्ट फॉर लेयर कंप्लीटली सक्सेसफुली। यहाँ पे देखें फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। इज दिस क्लियर टू यू? ये देखें बटरफ्लाई वन और हमने इसका सफिक्स दिया है, ये इनके स्पेशल नाम। तो ये हमारे पास पीएनजी फॉर्मेट में लेयर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो डू यू गॉट दिस? एनी कंफ्यूजन स्टिल? नो सर। Okay, fine. So if you want to export multiple separate things, what you have to do, आपने यहाँ तक क्लाउड तक मैंने बना ली सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करके। देन आई विल क्लिक हेयर collect for the export. Make sure you have to select everyone. These are the 6 तो 6 शेप्स है मेरे पास सेपरेटली। देन आप इनको सफिक्स नाम दे दें कोई भी, लाइक प्रोजेक्ट वन, उनका नाम आएगा और नाम के आगे आएगा प्रोजेक्ट वन की ये चीज़ें हैं मेरे पास। एक्सपोर्ट फॉर्मेट एंड सिंपल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। यू हैव टू सिलेक्ट फोल्डर एंड एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके पास और यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लेट मी चेक। ओके हेयर, यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें वो अलहदा एक्सपोर्ट हो चुकी हैं इन द फॉर्मेट ऑफ PNG। यस सर। ओके ओके, जैसे हमने लेयर्स की एक्सपोर्टिंग की है, सेम वी कैन एक्सपोर्ट आवर आर्ट बोर्ड। So we have two artboards here. We can export them, but we will cover in our exporting topic. So layers panel is finish here. यहाँ पे हमने सारे अपने ऑप्शंस को देख लिए। यहाँ पे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मुझे क्लाउड पैनल में कोई चीज़ लुक आफ्टर करनी है तो सिंपल क्लिक हियर एंड यू कैन फाइंड ऑल द लेयर्स। दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट टूल। तो बेसिकली ये लेयर्स था और लेयर्स की सेटिंग आप ऐसे करते हैं। द सेकंड मेन सेटिंग ऑफ द लेयर इज कि आपने लेयर्स को जोड़ना कैसे है। तो इसको आप केयरफुली देख लीजिए कि हमने लेयर की सेटिंग कैसे करनी है। तो आई हैव अ शेप ओवर हियर, दिस, देन आई हैव अ ellipse as well, then I have a polygon here, that's it। मेरे पास अभी 3 शेप हैं और इन तीनों के जो कलर हैं वो हम चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट कलर चूज करके। मैं लेयर्स की चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके लेट मी चेंज द कलर इनटू द ग्रीन। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, और ये मैं सारी वर्किंग कर रहा हूँ लेयर 1 के ऊपर, 1 2 3। सो यहाँ पे पॉलीगॉन सबसे ऊपर है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉलीगॉन को पीछे ले जाऊं और सर्कल को पहले ले आऊं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इलिप्स को पकड़ के ऊपर ले आए तो वो आपके पास इलिप्स ऊपर हो जाएगी और पॉलीगॉन नीचे चली जाएगी, ये ऑप्शन है। इसी तरह से इलिप्स को नीचे लेके आना है, पॉलीगॉन को ऊपर लेके आना है, तो वो आप लेयर ऊपर नीचे कर लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप राइट क्लिक करें, गो टू द अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पॉलीगॉन पीछे चली जाएगी एलिप्स के, ठीक है। अगेन इसको ब्रिंग बैक लेके आना है फ्रंट पे, तो राइट क्लिक करें, गो टू द अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, इलिप्स के भी और जो पॉलीगॉन है इसके भी। तो एक तो तरीका यही है कि हम इसको पकड़ के सबसे टॉप पे लेके आ जाएंगे, लेकिन जब आपके पास फुल ऑफ पैनल होगा, लेयर्स का फुल भरा हुआ होगा, तब आप नीचे से ऊपर लाते लाते आप कहीं ना कहीं स्टॉप, आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। तो उसका मेथड ये है कि आप इस रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करें,
go to the transform, go to the arrange and bring to front, यानी कि पहली प्लेसिंग पे इसको लेके आना, तो पहली प्लेसिंग पे आ जाएगी। इसी को अगर पीछे भेजना है, आपने लास्ट पे भेजना चाह रहे हैं, तो अगेन राइट क्लिक, गो टू द अरेंज एंड सेंड टू बैक, ये लास्ट पे चली जाएगी। तो दिस वाज द सेकंड सेटिंग ऑफ द लेयर्स कि आप लेयर्स को कैसे डील करेंगे। So this is clear as well. Layer and grouping panel is now finished. Layer की properties and exporting each and everything clear in this. So now clear? Yes, sir. It's Should we clear. move to the sir. next topic? Okay. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. your assignment is this. Your assignment is this. I will share this template with you. ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इन सब को ग्रुप करना है और इसी तरह से नेमिंग वगैरह करनी है। और आप लोगों ने जिस तरह से मैंने एक्सपोर्ट की है अपने फोल्डर के ऊपर, इसी तरह ये स्क्रीनशॉट आपने मुझे लेके सेंड करने हैं। ओपन करके नहीं, इसी तरह आपका विंडो, टाइम वगैरह, डेट सब कुछ नज़र आना चाहिए, इवन योर आइकन एज वेल। तो यहाँ पे इस तरह से आपने एक्सपोर्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। ओके, नाउ we deal with our second topic. For this I have to create a new document. हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं by pressing Ctrl N, or you can simply go to the file option and you can create a new document. So I told you two ways how we can create a new document. Simply एक शॉर्टकट है Ctrl N और दूसरा go to the file and click on new. तो अगर आप शॉर्टकट वे में जाना चाहते हैं तो सिंपल आप Ctrl N प्रेस कीजिए, आपके पास एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने जो भी सेटिंग वगैरह अप्लाई करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, वो अप्लाई करें, देन यू कैन मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट। सो आई विल ओपन माय रीसेंट फाइल, let me choose some shapes, we have to cover this। हमें ये शेप्स भी अभी हमने बनानी है। ओके, सो दिस इज माय स्क्रीन नाउ। अब आपने करना क्या है, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस एंड डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, हमने उस चीज़ को स्टडी करना है। Ctrl 0 for fit for the window। Okay, first of all let me create a simple circle here। And I want to change its fill color to purple। Okay, make sure you have to deselect your outline stroke। Okay, so this is now a perfect circle। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बनाऊं। तो कॉपीज बनाने के लिए आपको एक मेथड मैंने बताया था कि आप ऑल्ट प्रेस करके एक दफ़ा इसको नीचे ले आए उस पोजीशन पे, देन सिंपल यू हैव टू प्रेस Ctrl D एंड ये ऑटोमेटिकली उसकी कॉपीज बनती जाएंगी। अगेन एक स्टेप उसको रिपीट करवाएं, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके कॉपी बन जाएगी, देन Ctrl D से वो कॉपीज बनती जाएंगी। एक तो मेथड ये है उसको रिपीट करने का। मैं एक दफ़ा आपको ये कंप्लीट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कितना टाइम हमारे पास ले रहा है ये बनाने में, और अगर हम शॉर्टकट बनाएंगे तो उसका हमारे पास कितना टाइम लगेगा। अभी ये मैंने फिल किया है, ये पूरे कैनवस के ऊपर मैंने ये शेप्स बनाई हैं, तो मुझे टाइम लगा है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे इतना टाइम ना लगे, तो आई विल चूज अ शॉर्टकट हेयर। सिंपल व्हाट आई विल डू, आपने एक सर्कल डिजाइन करना है। हम डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे। गो टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, गो टू द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे आपके पास पाथ है, वी विल स्टडी शेप, इसको भी हम स्टडी करेंगे।
पैटर्न को भी हमने अभी स्टडी करना है। तो आवर टुडे टॉपिक इज रिपीट। रिपीट में हम 3 तरह की रेपिटेशन देखेंगे, रेडियल, ग्रेड एंड मिरर। रेडियल होता है सर्कुलर, ग्रेड जिस तरह से अभी मैंने डिजाइन किया था, और मिरर यानी कि सेम सिमेट्री। तो हम रेडियल को चेक करते हैं। मेक श्योर क्लिक रेडियल। रेडियल पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास ये सर्कल इन द फॉर्म ऑफ रेडियस की एक बाउंड्री में आ गए हैं। ठीक है, एक बाउंड्री में है। अब इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाए, अगेन गो टू द ऑप्शन रिपीट, एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन के नेम से। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास है कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए, 9, ये वो। आई विल मेक मल्टीपल कॉपीज। और यहाँ पे हमें गैप दिया हुआ है कि कितना, यानी कि इसका रेडियस होना चाहिए। रेडियस को उर्दू में बोलते हैं मदार या रिदास। उसका कितना, यानी कि रिदास यानी कि सेंटर से उसके एंकर पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेडियस है उसका इंक्रीज होता जाएगा, और जो सर्कल्स हमने जितने भी बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज होते जाएंगे अपने ओरिजिनल शेप के अंदर। I will repeat here. Okay. I will repeat with another shape. Let's suppose I draw a polygon with 3 sides और मैंने उसको अरेंज किया है इस वे में। ठीक है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊँ। What I have to do, go to the object, go to the repeat and click radial. It will convert into the radial. Then again go to the object, go to the repeat and select option. तो यहाँ पे आपने इसका रेडियस सिलेक्ट करना है कि रेडियस की कितना उनके दरमियान गैप हो सर्कल से और उनके इन बिटवीन, और कितनी हो वो। आप जितनी बढ़ाते जाएंगे वो उतनी बढ़ती जाएंगी। तो ये उसके नंबर ऑफ कॉपीज हैं, या इसको इंस्टेंसेस भी बोलते हैं। जैसे आप चाहेंगे उस तरह बन जाएगा, और ये एक सर्कुलर पाथ को अटैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी ले सकते हैं। अब रिवर्स का यहाँ पे फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक है। लेट मी दिस अप्लाई टू 2 शेप्स। ठीक है, लाइक दिस एंड टेक एलिप्स। मेरे पास ये 2 शेप्स हैं। ठीक है, आई हैव टू सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, गो टू द ऑब्जेक्ट, select repeat and make it radial. So both are there. Then go to the object, repeat, then option panel. Make the radius bigger so you can see the gap. Okay, now if you click on reverse, तो ये प्लेसिंग हो जाएगी यहाँ पे और ये प्लेसिंग हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि शेप सेम है तो इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ओवरलैप का कोई फर्क आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज क्लियर टू यू all of you clear Yes, sir. now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this was the first repeat. Then we move toward our second repeat here. This is our start tool. Okay, now go to the object. Let me deselect this. Go to the object, go to the repeat and select grid. बेसिकली ग्रिड ये होता है कि आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको हम ग्रिड बोलते हैं। आई विल सेलेक्ट ग्रिड। इफ यू प्रेस डाउन यू कैन सी दिस ग्रिड। आपको जितनी चाहिए आप उसको मूव अप मूव डाउन करेंगे तो आपके पास ये इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रिड आपको नज़र आ जाएगी। अगर आप इसको छोटा भी कर लें साइज में, और फिर आप इसको जैसा भी डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। So this is the feature of a grid. Not only to this, ये तो ऑब्जेक्ट हमने शेप्स के ऊपर अप्लाई किया है।
अगर हम इसको किसी और जगह पे भी अप्लाई करें, लाइक पिक्चर के ऊपर अप्लाई करें, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, इससे बढ़ा सकते हैं इसको मूव करके, और इसको कम भी बढ़ा कम कर सकते हैं। मैं अब एक पिक्चर लेता हूँ और पिक्चर से थोड़ा बहुत हम ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं। लेट मी डिलीट दिस and choose a photo over here, a butterfly, and drop here. So we have a butterfly here. Go to the object panel, go to the repeat. अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये क्या है, आप इसके साथ नहीं खेल सकते। इसके साथ खेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सपेंड दिस, और हमें इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंड का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल आ रहा है। ठीक है, राइट क्लिक and no, we cannot deal with this। हम इसके साथ नहीं खेल सकते। इसके साथ खेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, anybody? I will definitely go for the image trace panel, I will trace it, then I can play, because ये हमने शेप से ही तो डिज़ाइन की हुई है। I will take butterfly from here। यहाँ से ये वाली मैं बटरफ्लाई उठाऊंगा और मैं इसको लेके जाता हूँ अपने दूसरी शेप के अंदर। सो दिस इज नाउ बटरफ्लाई इन द शेप ऑफ शेप्स। इसकी डिफरेंट शेप्स बनी हुई। देन अगेन गो टू द ऑब्जेक्ट पैनल, select repeat and radial। So here you can see a beautiful pattern and design while selecting a radial। Beautiful design, you can edit, go to the object, go to the repeat panel, select option, and you can change this to this. 2 butterflies, 3 butterfly, 4, and you can select the gap as you want, increase or decrease. You can make as well pattern. So we have covered our 2 options, grid and radial. We will move toward our next pattern type, oh sorry, repeat type. This is a rectangle. Go to the object, select repeat, and select mirror. So here is the mirror. Here is the mirror line. If you draw anything here, this will draw automatically to the opposite side। अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी बनेगी। I repeat this, if I draw a circle or shape here, you can see opposite side पे भी आपको ये नजर आएगी बनते हुए। अगर आप कोई ब्रश यूज करते हैं यहाँ पे, तो आपको ऑपोजिट साइड पे भी वो ब्रश नजर बना हुआ आएगा। ठीक है, ये मिरर इफेक्ट होगा। तो दिस इज अ मिरर इफेक्ट। ये रिपीटिशन में आता है आपके पास मिरर इफेक्ट भी।